कि हम अपने पैसे के साथ में इस प्रकार से न करें। जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, उसे आप ऐसे ही बर्बाद न करें। आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता ऐसा है प्रभु कि जब वो ओवर स्पेंडिंग करते हैं परमेश्वर पिता, फिजूल खर्ची करते हैं प्रभु, अपनी प्रभु लिमिट से भी वो आउट लिमिट हो जाते हैं परमेश्वर। तो आपसे प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रेयर सेंटर में लगातार फोन करते रहें, अपने लिए प्रार्थना करवाते रहें, ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करें। हमारे पास बहुत सी अद्भुत अद्भुत गवाहियां हैं। कैंसर गायब हो रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं उनके बच्चे हो रहे हैं, रुकावटें दूर हो रही हैं, लोग सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब लोगों को मिल रही है प्रार्थनाओं के द्वारा। इसलिए आप भी प्रार्थना अवश्य करवाएं हमारे सेंटर में। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में, किस प्रकार से हम अपने पैसे का मैनेज करें, पैसे को मैनेज करें, किस प्रकार से हम उसका प्रबंधन करें। क्योंकि एक मसीह विश्वासी के लिए अपने पैसे का प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता, पैसे की और परमेश्वर की। इसलिए हमें पैसे को प्रबंधन करना जरूरी है, सीखना है। एक मसीह विश्वासी के लिए ये बहुत जरूरी है। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर जरूर से देखें कि परमेश्वर किस प्रकार से चाहता है कि हम पैसे का प्रबंधन करें। हम पैसे के गुलाम न बने, बल्कि पैसा हमारा गुलाम रहे, इसलिए उसका प्रबंधन करना जरूरी है। और हमने सीखा सेविंग के विषय में, और भी अनेक बातें हमने सीखी। आज हम एक और बात को सीखेंगे, समझदारी से खर्चा करें। बहुत सारे भाई बहन हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो वो बिना सोचे समझे अपने पैसे को खर्च करते हैं। उन्हें नहीं पता इसका क्या करना है, बस उन्हें जो अच्छा लगता है वो उस समय वो करते हैं। अपने लिए कुछ भी चीजें जो आवश्यक नहीं भी हैं, वो भी चीजें खरीद लेना, अपनी जरूरतों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर उस पैसे को खर्च कर लेते हैं। जरूरत एक अलग चीज है, इच्छा एक अलग चीज है। अपनी इच्छाओं पर उस पैसे को वे लोग खर्च कर लेते हैं, वो उसे संभाल नहीं पाते, बल्कि उसे खर्च करने के रास्ते वे लोग ढूंढते हैं कि कैसे मैं इस पैसे को खर्चा करूं, कहां खर्चा करूं। और जब उनके मन में कुछ भी विचार आता है तो वो उस पर उस पैसे को लगा देते हैं, वो चीज खरीद लेते हैं, या फिर वो चीज खा लेते हैं, या फिर जो भी उन्हें ठीक लगता है उस समय वो उसे कर देते हैं। और फिर अंत में देखते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर उन्हें किससे कर्ज लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, या फिर घटी कमी में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सही से अपना खर्चा करें, पैसे को बर्बाद न करें, दिमाग से बुद्धि से उसका खर्चा हम लोग करें, ओवर स्पेंडिंग न करें। मीन्स यदि आपके पास 10,000 है और आपने महीने में 15,000 रुपए खर्च कर दिए, तो ये फिर ओवर हो गया, आपकी इनकम से बहुत ओवर है, ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, यदि आपकी इनकम 10,000 है तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका महीना के खर्चा 5,000 में चल जाए या फिर 6,000 में चल जाए, और कुछ पैसा आपके पास सेव हो जाए आपके भविष्य के लिए। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि नीति वचन की किताब उसका 13 अध्याय और 11 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्धन के पास कुछ भी नहीं रुकता है, परंतु जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जो व्यक्ति कठोर मेहनत करता है और बटोरता है, एक और ट्रांसलेशन कहता है कि थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके वो बटोरता है और उसकी बढ़ती होती है, वो सफल होने लगता है, वो आशीषित होने लगता है, वो अमीर होने लगता है, उसके पास किसी भी चीज की घटी कमी नहीं रहती है, उसके पास सब चीजों की भरपूरी रहती है। क्यों? क्योंकि उसने परिश्रम किया, और उससे जो इनकम उसके पास आई उसमें से कुछ हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके उसने सेव किया है, उसने जमा किया है, बटोरा है, उसने जमा किया है उस चीज को। इसलिए उसके जीवन में घटी कमी नहीं रहती,
उसके जीवन में बढ़ती रहती है। तो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि एक दिन में तो इतना आप जमा नहीं कर पाएंगे, जिस उद्देश्य के लिए आप जमा कर रहे हैं वो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आप उसे जमा करते रहें और एक दिन आप ऐसा देखेंगे जब आप एक अच्छी पूंजी जमा कर लेंगे और जिस उद्देश्य के लिए आप जमा कर रहे हैं उसे आप पूरा कर लेंगे। यही समझदारी है, यही समझदारी है। और हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में एक व्यक्ति के विषय में जिसने अपने पिता से संपत्ति को मांगा, अपने हिस्से की संपत्ति को मांगा, अपने हिस्से की धन दौलत को मांगा और उस धन दौलत को लेकर वो दूर देश चला गया। और वहां उसने क्या किया? वहां उसने कोई बिजनेस सेटअप नहीं किया, वहां उसने उस इनकम को बढ़ाया नहीं, वहां उसने उस इनकम को सेव नहीं किया, वहां उसने उस इनकम को, उस धन दौलत को कुकर्म में उड़ा दिया, फालतू चीजों में उड़ा दिया, अपनी मौज मस्ती में उड़ा दिया, एंजॉय करने में उड़ा दिया। उस समय उसने भविष्य को नहीं देखा, नजरअंदाज किया। उसने सोचा मेरे पास बहुत है, इसलिए उसने उसे उड़ाना शुरू किया, ओवर स्पेंडिंग करना उसने शुरू किया। उसने वाइजली स्पेंड नहीं किया, उसने समझदारी से खर्चा नहीं किया, बल्कि उसने ओवर स्पेंडिंग करना शुरू कर दिया। जितना मर्जी आए उतना खर्चा शुरू कर दिया और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। मींस उसके पास एक भी रुपया नहीं था जिससे वो अपने लिए एक वक्त की रोटी भी खरीद पाता। और बहुत धन संपत्ति लेके वो घर से निकला था, लेकिन कंगाल हो गया। आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने पैसे के साथ में इस प्रकार से न करें। जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, उसे आप ऐसे ही बर्बाद न करें, उसे आप ऐसे स्पेंड न करें, बल्कि क्या करें? उसका प्रबंधन करें, उसे मैनेज करें, उसे सेव करें, हिसाब से खर्चा करें, अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा न करें। चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी इनकम से कम खर्चा करें। 10,000 इनकम है तो 5,000 खर्चा करें। 5,000 में कोशिश करें कि आपके घर के पूरे खर्च हो जाएं, निकल जाएं और 5,000 रुपए आप सेव करें। चाहे आप 2,000 रुपए सेव करें, चाहे आप 1,000 रुपए सेव करें, लेकिन अवश्य करें। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो बाइबल कहती है जो बटोरता है, जो थोड़ा थोड़ा करके जमा करता है, उसकी बढ़ती होती चली जाती है। वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, वो घटता नहीं है, वो बढ़ता चला जाता है। यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी यही करना है, सेव करना है, ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है, अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड न करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी लड़की के लिए मैंने प्रार्थना भेजी थी स्मिता सिस को कि मेरे लड़की के स्पाइनल कॉर्ड पे पूरा दाग हो गया था और 1-2 साल से वो दाग जा नहीं रहा था और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और मेरी लड़की का दाग पूरा चला गया है। और परमेश्वर, जीवते परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन रोज़ नया चमत्कार करते हैं और उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें आशीष दी और पूरा दाग मेरी लड़की का चला गया। इसलिए मैं स्मिता सिस और अपी के ब्रदर को थैंक यू कहना चाहती हूँ दिल से। और वो हमारे लिए हर दिन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना का सुन के प्रभु यीशु हमें आशीष देते हैं। इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद सबको। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना है। मैं आशा करती हूँ कि जो ये शिक्षा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मनी मैनेजमेंट के ऊपर दी जा रही है, मैं जानती हूँ कि आप सब सीख रहे हैं और आने वाले समय में आप इस वचन का फायदा अपने जीवन में निश्चय देखेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आप अच्छे और भले पिता हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। और धन्यवाद पिता कि आपने प्रभु हमारे जीवनों में ये सौभाग्य दिया है, अपना बेटा और बेटी प्रभु आपने हमें बनाया है। यीशु, आपके नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु हम तेरी संतान बन चुके हैं प्रभु, और तेरे उस राज्य में प्रवेश कर चुके हैं जो राज्य प्रभु तूने देने का वादा किया है। और धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। लॉर्ड जीसस, हम आपको हृदय से हार्टली प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सच में बहुत अच्छे और भले पिता हैं, और अपने बच्चों के लिए प्रभु आप अपनी शिक्षाओं को देते हैं पिता। और धन्यवाद, अपने वचन के द्वारा अपनी शिक्षाओं को एक पिता का रोल परमेश्वर आप निभाते हैं और हमें सिखाते हैं प्रभु, और हम सीखने के लिए तैयार हैं। वी ऑल आर रेडी टू लिसन एंड टू रिसीव द वर्ड लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर लॉर्ड। We all are blessed, Father. In this evening, we all are blessed. हम आज की शाम में प्रभु आशीषित हुए हैं पिता, और हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु, वो भी ब्लेस्ड हैं आपके नाम से परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने उन्हें चुना और अपना बेटा बेटी बनाया परमेश्वर। और आज प्रभु तेरे बेटे बेटे यदि किसी प्रॉब्लम में है, कोई भी उनके लाइफ में बहुत समस्या है, संकट है, विरोध है, सताव और बहुत कुछ जो उनके लाइफ में ऐसा है प्रभु जिसको लेकर वो निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं प्रभु, डिप्रेस हो रहे हैं प्रभु, कमजोरी में आ गए हैं प्रभु, बहुत कुछ प्रभु जो उनके विचारों में प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पिता यीशु नासरी, आज प्रभु इस शाम में प्रभु उन्हें आप छुटकारा दे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आज की शाम में प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों को अपना फेवर दिया प्रभु, अपना सपोर्ट दिया, अपनी प्रोटेक्शन दिया, और आज प्रभु हम सब सुरक्षित हैं, जीवित हैं, और प्रभु भले चंगे और संगति का हिस्सा बन पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने लोग इस संगति में शामिल हैं प्रभु, वो तेरे लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं, और संगति में रहना परमेश्वर उन्हें पसंद है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज प्रभु हर एक के प्रार्थना का उत्तर आप दे, क्योंकि धन्यवाद पिता, आप प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देते हैं मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार हमने वचन सीखा परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज आप आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता ऐसा है प्रभु कि जब वो ओवर स्पेंडिंग करते परमेश्वर पिता, फिजूल खर्ची करते हैं प्रभु, अपनी प्रभु लिमिट से भी वो आउट लिमिट हो जाते हैं परमेश्वर, तो आपसे प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु कि आप इन्हें लिमिटेड करें प्रभु जी, उन खर्चों को लिमिटेड करें परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना है प्रभु बुद्धिमानी के साथ में परमेश्वर पिता ये प्रभु अपने धन को इन्वेस्ट कर सके पिता, उसको सेव कर सके पिता, और उसे प्रभु खर्चा प्रभु समझदारी और बुद्धिमानी के साथ में कर सके पिता, क्योंकि जो कुछ तूने इनके हाथों में दिया है परमेश्वर, उसे वो बुद्धिमानी से परमेश्वर पिता प्रभु अपने लिए यूज कर सके, अपने लिए सेव कर सके, और परमेश्वर पिता सब कुछ में प्रभु वो आशीषित हो सके प्यारे खुदावन। जिस प्रकार हमने वचन सुना परमेश्वर पिता, जो निर्धन है उसके पास कुछ भी नहीं होता, परंतु जो परिश्रम करता है वो परिश्रम का फल जो बटोरता है उसकी बढ़ती होती है मेरे प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह जो भी फिजूल खर्ची करना प्रभु, उससे प्रभु जो आप अपने लोगों को आपने बचाया है, तो प्रभु ये प्रभु लिटिल लिटिल करके प्रभु यीशु मसीह उसको अपने जीवन में उस बढ़ोतरी को देख सके परमेश्वर, जो प्रभु वो बटोर रहे हैं पिता, उसे वो अपने जीवन में आने वाले समय में बढ़ोतरी को देख सके प्रभु। तेरे लोग ऊंचे पदों पर नियुक्त हो प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवार की जरूरतें प्रभु जो उनके पास है उससे ही पूरी होने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर, उनके पास अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए सब कुछ होने पाए, एक अच्छी व्यवस्था अपने परिवार के लिए करने योग्य हो सके प्यारे परमेश्वर। ऐसी विनती ऐसी प्रार्थना प्रभु हम करते पिता। प्रभु जो भी तेरी शिक्षाएं हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि बुद्धिमान पुत्र अपने पिता की शिक्षा को सुनता है प्रभु। तूने ये शिक्षा जो हमें दी है प्रभु, एक बुद्धिमान बच्चे की तरह प्रभु हम उस शिक्षा को प्रभु अपने जीवन में रिसीव कर सके पिता। धन्यवाद पिता, आप सिखा रहे परमेश्वर, और आपके लोग सीख रहे हैं पिता, और प्रभु आने वाले समय में हम और उस बात को सीख सके जो आपका वचन हमें सिखा रहा है पिता, और उसे इंप्लीमेंट कर सके, उसे अप्लाई कर सके, ताकि प्रभु ओवर स्पेंडिंग से, फिजूल खर्ची से प्रभु, अपनी लिमिट से भी बाहर प्रभु खर्चे से प्रभु आपके लोग बच सके, और प्रभु वो करें जो आपका वचन कहता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेष रूप से प्रार्थना है मेरे प्रभु, आज जितने लोग परमेश्वर अपने परिवारों में समस्या में हैं प्रभु, उनके पारिवारिक समस्याएं दूर होने पाए, जो अपने बच्चों को लेकर समस्या में है प्रभु, उनके बच्चों के जीवन में आप कार्य करें, जो अपने बिजनेस जॉब अपने कारोबार को लेकर चिंता में है प्रभु, आप उन चिंताओं को दूर करें प्रभु, जो अपने प्रभु किसी ने प्रभु इन्हें
प्रभु निराश किया है, अपनी बातों के द्वारा इन्हें हर्ट किया है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप इनके मन को तैयार करें परमेश्वर, कि प्रभु उन्हें क्षमा करें और प्रभु उनसे बातचीत कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे खुदावन, आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, जो प्रभु रात भर सो नहीं सकते प्रभु यीशु मसीह, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानियां होती है प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को, उन बुरे सपनों को, उन गलत विचारों को इनके जीवन से इसी वक्त यीशु के नाम से दूर करते प्रभु। सुकून भरी नींद आप इन्हें दे मेरे प्रभु जी, ताकि कल का दिन आपके साथ देखे, आपकी प्रशंसा और तारीफ करे। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग दर्द में है, तकलीफ में, बीमारियों में, रोग में है, हॉस्पिटलों में है पिता यीशु मसीह, आज जितने भाई बहन हॉस्पिटलों में है यीशु मसीह, उनके ऊपर प्रभु आपके हाथों को बढ़ाइए प्रभु यीशु नासरी। आपका वचन कहता है तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वे चंगे हो जाएंगे। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु तेरा चंगाई का हाथ प्रभु जो हॉस्पिटल में है, सीरियस है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, बीमारियां चले जाओ उनके शरीर को छोड़कर प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हॉस्पिटल से प्रभु निकल के प्रभु स्वस्थ अपने घर पहुंचते पाए पिता यीशु के नाम से, ऐसी ब्लेसिंग को मांगते प्रभु। तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया है और बीमारियों को उठा लिया प्रभु। धन्यवाद इस वचन के लिए कि आज जितने लोग कैंसर में है, पैरालाइज में है, अंदरूनी अंग काम करना बंद कर दिया है प्रभु यीशु, घुटनों में समस्या, हड्डियों में समस्या है प्रभु, नाना प्रकार के इन्फेक्शन है, एलर्जीज है, स्किन प्रॉब्लम्स है, तो आज ये सारी बीमारियां यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो गई है। इसी वक्त तेरे लोग शिफा पाए, इसी वक्त छुटकारा पाए पिता। धन्यवाद, इस वचन पर तेरे लोग विश्वास करने पाए पिता और अपनी चंगाई को रिसीव करने पाए। बीपी यीशु नासरी के नाम से नॉर्मल होने पाए, शुगर की बीमारी नॉर्मल होने पाए, हर प्रकार की थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। प्यारे परमेश्वर, आपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु इन्हें चंगा किया है परमेश्वर। यदि इनके शरीर के किसी भी अंग में घाव बना हुआ है पिता, उस घाव को आप हम सूखने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जो चल नहीं सकते प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके पैरों में बल दीजिए प्रभु, वो चलने लगे। जो प्रभु हाथ पैर किनके काम नहीं करते हैं यीशु के नाम से हाथ पैर काम करने लगे। इसी वक्त सारी बीमारियां जो दुष्ट की ओर से हैं यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। फादर धन्यवाद, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया। और प्रभु आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से चले जाओ यीशु के नाम से, निकलो यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद पिता यीशु, आपका धन्यवाद। आज शाम में आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थनाएं भेजी हैं प्रभु, धन्यवाद कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। और धन्यवाद जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु ने आशीष दीजिए, बढ़ाइए पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है हर्ष और आनंद के साथ में, ये तेरे बेटे बेटियां प्रभु, और तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर इन्होंने हर्ष के साथ में बोया है प्रभु, एक सुंदर कटनी अपने जीवन में काटे, आनंदित हों, प्रॉस्पर हों और भरपूरी का जीवन आपके लोगों के पास होने पाए। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से इस विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।